हाय दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे सभी। एसएससी, एमटीएस और हवलदार का रिजल्ट भाई उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। आपका देखो रिजल्ट कब आएगा, और इसके अलावा देखो 2025 वाले पे भी बात करूंगा। एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, कब से एज काउंट होगी, ये सब। और भाई देखो लिस्ट लिस्ट का भाई मेन पॉइंट है। लिस्ट देखो अब क्या है ना, लिस्ट आपकी पहले हवलदार की आएगी, यानी कि रिजल्ट भी पहले हवलदार का आएगा। जनवरी मिड वीक तक आपका हवलदार का रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड या थर्ड वीक तक आ जाएगा। फोर्थ वीक में भी जाने के बहुत कम चांसेस है। 2022 में क्या हुआ था, साथ में लिस्ट दे दी थी दोनों की, हवलदार की और एमटीएस की। हवलदार में कुछ बच्चे जो कॉमन थे वही एमटीएस वाली लिस्ट में भी थे। तो क्या हुआ, हवलदार का फिजिकल भी देने गए वो, उसके अलावा उन्होंने एमटीएस भी प्रेफरेंस भर रखी थी। तो उन्होंने बाद में एमटीएस को प्रेफर किया, मतलब प्रायोरिटी दी, और हवलदार की जगह वहां पर खाली रह गई सीट। की लिस्ट लगने के बाद इसके पीएसटी और पीईटी होंगे, जो कि काफी आसान होता है। लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो भी है उनका, ठीक है, तो वो आप देख लेना क्या क्या मांग रखा है। बेसिक चीजें हैं, कोई भी कर लेगा उससे, ठीक है, कोई उसमें फेल नहीं होता। और इसके अलावा वो बात अलग है, किसी की तबीयत खराब हो गई है या फिर कुछ अलग सिचुएशन बन गई है, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा डीवी पीएसटी के लिए तो बाद में बुलाएंगे। पहले आपको फिजिकल पीएसटी और पीईटी हो जाएगा, उसके बाद आपका एमटीएस का भी रिजल्ट देंगे। यानी कि एमटीएस और हवलदार की जो फाइनल लिस्ट है आपकी, वो मार्च में आ जाएगी। देखो भाई, रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, जिनके अच्छे मार्क्स हैं अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके कम मार्क्स होंगे या बाउंड्री पर होंगे, ठीक है, और जिनके या फिर ज्यादा भी मार्क्स है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आप सभी को आगे आने वाले पेपर्स की तैयारी तो करनी पड़ेगी। आपका टारगेट ही यही है। अगर एमटीएस में भी सिलेक्शन ले लोगे तो आप आगे का सोचोगे कि भाई आगे भी मेरे को एग्जाम क्लियर करने और अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छी सैलरी भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भाई आपको निरंतर मतलब प्रयास रखना पड़ेगा, और अपनी जो तैयारी है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ रखनी पड़ेगी। सारे ही सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा। अब चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या जीएस हो। अभी क्या है ना, रीजनिंग को बच्चे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन एसएससी क्या करती है, रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चंस ऐसे डाल देती है जो भाई भीड़ में से मतलब छटके कुछ बच्चे ही कर पाते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हर टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा। इसीलिए भाई रीजनिंग की आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो, आरएस अग्रवाल की बुक। आरएस अग्रवाल आपने नाम तो सुना ही होगा, एस चंद पब्लिकेशन के द्वारा बुक है, ठीक है। इसका लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है, मेरे पास पुराना ही यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छी बुक है। अब जैसे किसी के 20 या 21 क्वेश्चन होते हैं 25 में से, या फिर सीपीयू का एग्जाम दे रहा है उसके 40 क्वेश्चन होते हैं 50 में से, तो भाई अपने आप में वो स्कोर बढ़ जाता है, 45 प्लस आप करके आते हो। तो भाई यही फर्क है रीजनिंग आने में और अच्छे से आने में। तो हर टॉपिक अपना भाई अच्छे से कवर करना पड़ेगा आपको। इस बुक में देखो मैंने यूज करी है, पढ़ रहा हूं, तो इसमें मैं सारी डिटेल बता सकता हूँ आपको। इसमें भाई सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एमटीएस से लेके सीजीएल तक, यानी कि छोटे से बड़े, सीपीओ, सीएचएसएल, सारे ही एग्जाम, ठीक है, सीक्वेंस से मिलेंगे। पहले एमटीएस का मिलेंगे सारे क्वेश्चन, फिर उसके सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन भी इसमें टू द पॉइंट दे रखे हैं, बेसिक तरीके से सॉल्यूशन दे रखे हैं, और जो कम टाइम ले आपका एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो बुक को, अपनी रीजनिंग को भाई 90% से 100% ले जाने पर, क्योंकि वही वही क्वेश्चंस आपको भीड़ से बाहर करते हैं, ठीक है। पेज क्वालिटी भी अच्छी है, जितने क्वेश्चन ये क्लेम करते हैं उतने ही हैं, और उससे ज्यादा ही मिलेंगे। टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम पे भाई बहुत सारी मार्केट में बुक्स चल रही हैं, लेकिन हर बुक को भाई नहीं देखना आपको। एक केवल जो आपको क्वालिटी दे रहा है ना, अच्छी तरीके से सीक्वेंस में चीजें दे रहा है, और ओवरऑल अच्छी है, उसको ही देखना है, ठीक है। तो भाई ये इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली भाई ओरिजिनल जो बुक है उस पर ही पहुंचे, कहीं इधर उधर फेक के चक्कर में ना पड़े। आगे बात करते हैं, 2025 में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। जून से जुलाई तक फॉर्म चलेंगे, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। आपकी जो एज क्राइटेरिया है वही 18 से 25 और 18 से 27, दो एज क्राइटेरिया रहते हैं इसमें। 18 से आपकी 25 की एज, अगर आपकी 1 अगस्त 2025 तक, मतलब इससे ओवर नहीं हो रहे हो ना आप, ठीक है, इसके बीच में आ रहे हो, तो आप एलिजिबल हो। सीधे सीधे तौर पर 1 अगस्त से काउंट होगी 2025 में, जैसे 2024 में हुआ है, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, ठीक है। 10th आपने इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से की हो, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी हो। और आपकी जो 10th है वो 1 अगस्त से पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, सॉरी
आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन रहती है। बाकी जो हवलदार की पोस्ट अगर प्रेफर करते हैं, वैसे तो मोस्टली भाई एमटीएस के ही प्रेफर करते हैं पोस्ट, और बाद में यही होता है कि एमटीएस को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं वो, अगर उनका हवलदार में भी आ चुका होता है और एमटीएस में भी आ चुका होता है। ठीक है, तो ये बात तो रही सारी। इसके अलावा जिनके बाउंड्री पर है या फिर अच्छे नंबर है, भाई आपको इसका वेट नहीं रखना है, अपना भाई टारगेट रखना है 2025 में, और अच्छा एग्जाम, इससे भी अच्छा एग्जाम उड़ाना है आपको, क्योंकि आपने जब इंग्लिश और जीएस पे इतनी अच्छी कमांड बना ली है ऑलरेडी, तो भाई मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जीएस में ही बच्चे फंसते हैं ज्यादातर। ठीक है, मैथ्स में एवरेज स्कोर से थोड़ा ही ज्यादा कर पाता है कोई बच्चा ज्यादा अच्छा है तो। ठीक है, यही चल रहा है अभी, जीएस बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है सिलेक्शन में, सीधा सीधा। ठीक है, तो इस वीडियो में आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपका जनवरी मिड वीक और इसका मार्च में फाइनल पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो हवलदार की भी पोस्ट भरी होगी, लड़कों ने खासकर, तो उनका भाई जनवरी में तो मिल ही जाएगा रिजल्ट देखने। ठीक है, और ये मत सोचना यार कट ऑफ ये जाएगी वो जाएगी, आपको लग रहा है मेरा आ सकता है, ठीक है, नहीं लग रहा नहीं आ सकता तो भी ठीक है, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो, आपका जो लेवल है वो बढ़ेगा, और भाई लेवल बढ़ेगा तो सारी चीजें आपकी लाइन से अच्छी चलती रहेंगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में।